हमारे मंदिर के अंदर। कमल जी, सरपंच साहब नैत्री, सुखराम जी बेनाड़ा, लल्लू राम जी खुर्दे, राजगढ़, आप मंच पर बता रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रामकृष्ण जी सभा सदन, इस सभा के अंदर विचार विमर्श और राय मशवरा रखने के लिए सभा एकत्रित की गई है कि कुरीतियों को कैसे समाज से निकाला जाए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें एक तो समय कम दिया जा रहा है, हमारा आधा से ज्यादा समय तो सभा सदन ही ले लेता है, वो हमसे आगे बातों को बोल देते हैं तो फिर हम क्या बोलेंगे उसके अंदर। तो मेरा सभा सदन से विनम्र निवेदन है कि आप मात्र मंच को संचालित रखें। बोलने की जिम्मेदारी बाहर से आए हुए पंच पटेलों की है, और वो जब तक नहीं पूरा करे तब तक कोई बीच में टोके नहीं, मात्र सभा सदन इसको रोक सकता है। प्रत्येक आदमी किसी की तरफ उंगली नहीं करे, अगर आप बैठ जाओ ये है वो है। अब इसको बंद करते हुए मैं आता हूँ सामाजिक कुरीतियों पे। इसमें विचार विमर्श करने जो बात थी कि डीजे कैसे बंद हो, शराब कैसे बंद हो, आतिशबाजी, फुलझड़ी, पटाखे कैसे बंद हो, तो मेरा एक व्यक्तिगत निर्णय है और मैंने मेरे ऊपर भी उतारा है। मेरी शादी 95 में दिन में हुई और मेरी बारात मेरे घर से 10 बजे निकल गई थी और मेरे शाम को 5 बजे हो गए थे। मेरी बारात के अंदर कोई कुरीति चालू नहीं हुई। उस टाइम 2 दिन की रोटी होती थी, 2 दिन खाना लेते थे बेटी के यहाँ। हमने 1 दिन में खाना लेके और हमारी तरफ से पहली बारात थी मेरी, 1 दिन का भोजन लिया था हमने, 1 दिन ही बस, 1 टाइम का। तो इसमें यह कि बारात दिन के दिन में चालू हो, शादी ब्याह हो, तो आपकी शराब नहीं चलेगी दिन में, आपका डीजे नहीं चलेगा दोपहर के अंदर, आपकी जो अनावश्यक खर्च डीजे और डेकोरेशन पे होते हैं ये नहीं होगा बिल्कुल भी। कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं है दिन के अंदर। दिन के अंदर कोई फुलझड़ी, पटाखे, आतिशबाजी नहीं होगी। तो आप इस बात से अगर सहमत है दिन के अंदर बात और फेरा लेने से, तो हाथ खड़ा करके समर्थन दे मेरा। इसलिए मुझे लगता है हमारी आधी से ज्यादा कुरीतियां समाप्त हो सकती हैं। और रही बात ये रिश्ते जोड़ने और तोड़ने की, इन चीजों में जैसे ये बहन बैठी है हमारे सामने, तो इसको समझा दिया जाए कि इनके गांव में एक छोटी मिट्टी का आयोजन रखा जाए और इसको भी सांत्वना दे। इनका दिल कितना दुखी है इस चीज को लेके। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं सामाजिक ब्याहों के ऊपर बोल रहा था, बोलने का मैंने टॉपिक रखा है। बच्ची देखने के लिए कोई आदमी और जो लगन टीका लेके जाते हैं, उसके अंदर मेरे हिसाब से कई बड़े परिवार के या छोटे परिवार के 11 से और 21 आदमी वीडियो बनाने वालों को बंद कर दे। ऐसा लगता है तो हाथ खड़े करे भाइयों, क्या हो है? हाँ, युवा साथी यूँ कह रहे हैं यदि ये बंद नहीं किया तो समाज बिल्कुल गर्त में चले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सही है बात। आने वाली एक और कुरीति भाई भले सिंह जी बोलना चाहेंगे। देखिए, जो बात आई रील वाली, 1 मिनट सभी सुनना भाई, देख इधर से थोड़ी सी बात तो सही है। रील क्यों बनाई जाती है महिलाओं के द्वारा, आप तह पे जाना, उसकी जड़ पे जाना। रील क्यों बनाई जाती है महिलाओं के द्वारा, इसकी वजह से उसमें पैसा आता है। लेकिन पैसा जब भी आता है, महिला रील बना के खूब मोबाइल पे डाले, लेकिन आप फॉलोवर्स से यदि लाइक नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, तो एक पाई नहीं आएगी, वो सिकुड़ के घर बैठ जाएंगे। उसको कौन करता है? आप दोष उनको ही दे रहे हैं। लेकिन जब वो ढंग से नाचे नहीं, तो आप सबके पास में बड़ा मोबाइल है, आप लाइक के बटन को तुरंत दबाते हो, आप ये ध्यान नहीं रखते कि ये आप दोषी आप भी हैं। भाई गलत कह रहा हूं क्या? सही है। इसलिए मेरा मानना यह है, वो तो उन पर पाबंदी तो लगी रही है, लेकिन उनके अलावा आप उनको कोई लाइक, कोई कमेंट्स, कोई फॉलोवर्स, कोई उनको कोई भी नहीं करेगा तो वो रुक सकती है, अदरवाइज नहीं रुक सकती है। यदि इस चीज के लिए तैयार है तो हाथ खड़ा करके इसका समर्थन करेंगे, हम कोई लाइक नहीं करेंगे।
डीजे चढ़ाई और निकासी। और मैं तो एक चीज और कहूंगा, जो धार्मिक यात्रा है जिनके मीणा सबसे ज्यादा ठेकेदार बने हुए हैं, 2 करोड़ का गढ़ी गावड़ा की साइड में पता नहीं कोई यज्ञ का ठेका ले लिया, एक और इधर यहाँ उलू सालनपुर साइड में एक 50 करोड़ का ठेका ले लिया, और सबसे ज्यादा यात्राएं आप जाते हैं, सबसे ज्यादा भागवत कथा आप करवाते हैं, इसलिए कोई भी यात्रा में डीजे नहीं ले जाएगा, चढ़ाई निकासी बंद होगा, घर पे 2 कॉलम तो आप बजा सकते हैं। क्यों साहब, सही है ना साहब ये बात? धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रिय समाज बंधु, पंचगणों, मेरा निवेदन है कि डीजे मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, मानो नहीं माने, सादा 2 कॉलम रखो। हमारी बारात जाती है ना, तब 70 हजार का अब तो अदर डीजे आ गया, अदर ही बजी में खाई, मतलब ऐसा झूला गली जो देखो मत। इसलिए 2 कॉलम का मेरा सुझाव है, अगर आप लोगों का बैठती है समझ में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब 2 बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे, 2 बातों को बड़े गौर से सुनेंगे। भाई सुनना थोड़ा सा प्लीज। तो कोई खर्चा ही खर्चा रोकवा की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात और ध्यान से सुने, हल्ला ना करें। दोबारा ध्यान से सुने। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं मिल रहा है दुनिया में। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र दुनिया में नहीं मिलता है। इंसान खुद अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से खुद महकता है। बात आती है अश्लील वीडियो बनाने वाले, उठेंगे नहीं प्लीज, उठेंगे नहीं। अश्लील रील वीडियो बनाने वाले कहते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है यहां पर। तो अश्लील वीडियो बनाने वाले से फॉलोवर्स और व्यूअर और पैसे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उन माँ बापों की, उन ससुराल वालों की इज्जत धराशायी हो जाती है। यदि समाज गंगा को उचित लगता है कि अश्लील रील और वीडियो बनाने वालों को बंद कर दे, ऐसा लगता है तो हाथ खड़े करें भाइयों। हाँ, युवा साथी यूं कह रहे हैं, यदि ये बंद नहीं किया तो समाज बिल्कुल गर्त में चले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सही है ये बात। आने वाली एक और कुरीति भाई मनोज सिंह जी बोलना चाहेंगे। देखिए, जो बात आई रील वाली, 1 मिनट सभी सुनना भाई, देख इधर से थोड़ी सी बात तो सही है। रील क्यों बनाई जाती है महिलाओं के द्वारा? आप तह पे जाना, उसकी जड़ पे जाना। रील क्यों बनाई जाती है महिलाओं के द्वारा? इसकी वजह से उसमें पैसा आता है, लेकिन पैसा जब भी आता है महिला रील बना के खूब मोबाइल पर डाले, लेकिन आप फॉलोवर्स से यदि लाइक नहीं करेंगे, कमेंट से नहीं करेंगे, तो एक पाई नहीं आएगी, वो सिकुड़ के घर बैठ जाएंगी। उसको कौन करता है? आप दोष उनको ही दे रहे हैं, लेकिन जब वो ढंग से नाचे ने, तो आप सबके पास में बड़ा मोबाइल है, आप लाइक के बटन को तुरंत दबाते हो, आप ये ध्यान नहीं रखते कि ये आप दोषी आप भी हैं। भाई गलत कह रहा हूं क्या? इसलिए मेरा मानना यह है, वो तो उन पर पाबंदी तो लगी रही है, लेकिन उनके अलावा आप उनको कोई लाइक, कोई कमेंट्स, कोई फॉलोवर्स, कोई उनको कोई भी नहीं करेगा तो वो रुक सकती है, अदरवाइज नहीं रुक सकती है। यदि इस चीज के लिए तैयार है तो हाथ खड़ा करके इसका समर्थन करेंगे, हम कोई लाइक नहीं करेंगे। ब्लॉक कर सकते हैं उनको।